हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डाइवोर्स केस के बारे में कि अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो डाइवोर्स आप लोग एक ही हेयरिंग में कैसे ले सकते हैं। आपको 100% डाइवोर्स मिलेगा, वो भी एक ही 2 हेयरिंग में। मतलब जल्द से जल्द आपको कैसे डाइवोर्स मिल सकता है बिना किसी एविडेंस के, उसके बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आप आगे इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो सके। स्किप करके देखिएगा तो आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आएगा कि जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ उस चीज़ को आप लोग कैसे उस चीज़ को यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है या व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई भी आप डाइवोर्स का केस करने जाते हैं तो या तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स करते हैं या फिर आप जो है कंटेस्टेड डाइवोर्स करते हैं, यानी एक तरफा तलाक होता है या फिर दोनों की सहमति से तलाक होता है। तो दोनों अगर सहमत हैं, दोनों का तलाक है, फिर भी आपको जो वहाँ पे टाइम पीरियड है, कूलिंग टाइम पीरियड जो बोलते हैं, वो वहाँ पे 6 महीने का टाइम लगता है कि 6 महीने आप लोग वहाँ पे टाइम दिया जाता है कि आप लोग साथ में रह के देखिए, उसके बाद ही आपका वहाँ पे डाइवोर्स होता है। और अगर एक तरफा तलाक के लिए जाएंगे तो आपके पास वहाँ पे प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के जो सेक्शन 13 में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका जो वहाँ पे ग्राउंड है वो वहाँ पे होना चाहिए, तभी आपको वहाँ पर से डाइवोर्स मिलेगा। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग के पास अगर कोई भी एविडेंस नहीं है, ना क्रूएल्टी का एविडेंस है, ना फिर अन्य किसी प्रकार का जो है डिजर्शन का ग्राउंड है, ना कोई भी ग्राउंड नहीं है, फिर भी आप कैसे वहाँ पर डाइवोर्स ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग जो है सेक्शन 9 का यूज करना है। आप लोगों को जैसे सेक्शन 9 का नाम सुनते ही आप लोगों को लगा होगा कि ये तो एकदम कॉमन सी बात हो गई कि सेक्शन 9 का यूज कर लीजिए, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये सेक्शन है। अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो सेक्शन 9 का यूज जरूर करना चाहिए अगर आपके पास कोई भी एविडेंस वगैरह नहीं है तो उस कंडीशन में। तो आप जैसे सेक्शन 9 का यूज करेंगे तो रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है, यानी जो है कोई भी आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, ठीक है, वो अगर आपसे अलग वहां पे रह रहे हैं और वहां पे जो है आप साथ में रहना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है सेक्शन 9 का वहां पे केस फाइल करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सेक्शन 9 का जो है केस वहाँ पे फाइल कर देना है। और उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पे सेक्शन 9 का लगाएंगे तो वो भी क्या है, जल्द से जल्द वहाँ पे आपका डिसाइड नहीं होगा। तो उसके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सेक्शन 20B का यूज कर सकते हैं और उसके लिए एक आवेदन जो है आप उसी कोर्ट में लगा सकते हैं कि जो कोई भी अगर फैमिली कोर्ट का मैटर है तो वो जो है यहाँ पे 6 मंथ के अंदर उसको डिसाइड करना है, बट वहाँ पे ऐसा होता नहीं है। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट के लिए भी आप जा सकते हैं। उस केस के रिगार्डिंग आप डिसाइड करवा के ला सकते हैं कि आपका जो केस है वो विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के अंदर उसको वहां पे डिसाइड किया जाए। इस तरीके से आप वहां पे हाई कोर्ट के थ्रू आप लोग इस जजमेंट को ला सकते हैं जिससे आपका जो केस है वो जल्द से जल्द वहां पर से डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको डाइवोर्स लेने से पहले जो है सेक्शन 9 का डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो इस आधार पर क्या होगा कि आपके फेवर में जो है सेक्शन 9 के यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपकी वाइफ को वहां पे एविडेंस वहां पे पेश करना है कि वो क्यों नहीं जाना चाहती उसके रिगार्डिंग। अगर वो नहीं आता है फिर भी आपके फेवर में अगर वहां पे जो है न्यायालय में उपस्थित भी नहीं होगी तब भी आपके फेवर में वहां पे जो है ऑर्डर हो जाएगा। कोर्ट से यहाँ पे जो है ऑर्डर कर देगी कि आपकी वाइफ को कि आपके साथ वहां पे जाके रहना है। बट जो है आपकी वाइफ उसके बाद भी अगर आपके साथ नहीं रह रही है तो उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना क्या है, साल भर जैसे ही वेट करना है। ठीक है, तो साल भर जैसे ही वेट करेंगे तो आपको जो लास्ट के जो 2-3 महीने बाकी रहेंगे उस समय आपको क्या करना है, एक एक आपको लेटर लिख देना है अपनी वाइफ के पास। उस लेटर में आपको लिखना यह है कि मेरे पास जो है सेक्शन 9 का ऑर्डर है और कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर किया गया है कि आपको मेरे साथ आके रहना है। तो मैं आपको अपने साथ में रखना चाहता हूँ, बट आप अभी तक नहीं आए हैं तो आप इसके बारे में जवाब दीजिए, या इस तरीके से जो है आप उनको बुलाने के लिए एक लेटर वहां पे लिखिए जिसमें जो है सेक्शन 9 का जो ऑर्डर है उसको आप वहां पे कर सकते हैं। और इसको लेटर को भेजना कैसे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, यानी जो है जो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस होता है उसी के थ्रू भेजना है और उसका जो भी रिसिप्ट होगा उसको अपने पास रखना है, एक कॉपी अपने पास रखना है। ये सब लेटर आपको जो है किसी एडवोकेट के द्वारा नहीं भेजना है, आपको स्वयं से आप उसका लेटर बना के उसको भेज सकते हैं और उसका कॉपी अपने पास रख सकते हैं। ठीक है,
नॉर्मली आप अपने हिसाब से आप लिखिए और उसको वहां पर भेज दीजिए। ये 3 आपके पास लेटर मिल जाएंगे और ये तीनों आपके पास एक एविडेंस के तौर पे वहां पे हो जाएगा। फिर भी अगर आपके पास अगर आप लोगों के पास ऑर्डर हो गया है, साल भर हो गया और आपके पास जो है इस तरीके का आपने कोई भी लेटर वगैरह नहीं भेजा है, तब भी आपको मैं यहाँ पे एक बताऊंगा जिसमें आप उसके बावजूद भी आप वहां पर से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद साल भर जैसे बीत जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, डाइवोर्स का केस वहां पे फाइल कर देना है। जैसे ही आप डाइवोर्स का केस फाइल कर दीजिएगा तो आपको क्या होगा कि आपको इसी ग्राउंड के आधार पे कि आपकी वाइफ जो है वहां पे आना नहीं चाहती है, आपने बुलाने की कोशिश की, इसी के आधार पे आपको वहां पर से डाइवोर्स ग्रांट हो जाएगा। उनको अब वहां पे उपस्थित नहीं होंगी, तब भी आपको वहां पे जो है एक तरफा आपको वहां पे तलाक वहां पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सोचे होंगे कि एक कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन क्या है कि जो सेक्शन 9 है वो अगर साल भर तक अगर आपकी वाइफ है वो आपके साथ वहां पे नहीं आती है, उस चीज का अवहेलना करती है, तो उस कंडीशन में जो है आपको वहां पर जो सेक्शन 9 है वो डाइवोर्स में ऑटोमेटिक वहां पे कन्वर्ट हो जाता है। उसके थ्रू आप वहां पर से डाइवोर्स ले सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग आपको मैं यहाँ पे 2 जजमेंट के बारे में बताऊंगा। एक जजमेंट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, दूसरा है बॉम्बे हाई कोर्ट का। दोनों जजमेंट में है कि अगर सेक्शन 9 का वहां पे आदेश हो गया था, उसके बाद जो है वहां पर से उनको सेक्शन 9 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही वहां पर से डाइवोर्स मिला। जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके थोड़ा सा फैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है सेक्शन 9 का ऑर्डर हो गया हस्बैंड के फेवर में। उसके बाद भी जो उनकी वाइफ है वो वहां पे जाके नहीं रह रही थी, उसके बाद उन्होंने जो है फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के लिए केस फाइल किया। तो डाइवोर्स का केस जब फाइल किया तो उनके द्वारा उस चीज को वहां पर से जो है फैमिली कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। ये कहते हुए कि जो एग्जीक्यूशन जो उनका करना था सेक्शन 9 का वो जो है वो हस्बैंड के द्वारा वहां पे नहीं लगाया गया। इसका मतलब यह होता है कि जो उनके हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को वहां पे नहीं रखना चाहते, इसीलिए जो है इनको यहाँ पर से डाइवोर्स नहीं दिया जाएगा। इसका यहाँ पे जो है चैलेंज किया गया यहाँ हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, जहां पर हाई कोर्ट ने उस चीज को पूरा अच्छे से ऑब्जर्व किया कि इनका कहना था कि जो सेक्शन 9 का आवेदन जो है वो ऑलरेडी वहां पे जो है एग्जीक्यूशन के लिए है। अगर हस्बैंड वहां पे नहीं रखना चाहते तो उसका केस ही वहां पे फाइल नहीं करते। तो यहाँ पे आपको जो है सेक्शन 9 का अगर कोई भी आवेदन आपके डिग्री आपके फेवर में हुआ है तो उसको आपको एग्जीक्यूशन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वहां पे जो है इसके अकॉर्डिंग वहां पे माना जाएगा कि वो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ वहां पे रखना चाहते हैं। फिर भी जो है उनकी वाइफ वहां पे उपस्थित नहीं हो रही है तो यहाँ पे जो है और उसकी वाइफ वहां पे नहीं रहना चाहती तो वहां पे उनको वहां पे परेशान नहीं करना चाहिए और उनको वहां पर से डाइवोर्स मिल जाना चाहिए। ये जो जजमेंट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, इसका जजमेंट डेट है 6 सितंबर 2022 को, ये भी एकदम लेटेस्ट जजमेंट है और इसको जजमेंट का नाम है संजीव कुमार साहू वर्सेस प्रियंका साहू। ये जो जजमेंट है इसका यूज कर सकते हैं। इसका जो केस नंबर है उसका नाम है 71 ऑफ 2017। तो इस तरीके से इस जजमेंट का आप लोग यूज कर सकते हैं। जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसका भी आप लोग यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं, जिसका नाम है अरुण वर्सेस वर्षा। ये जो जजमेंट है 2014 का जजमेंट है तो इसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसका फैमिली कोर्ट अपील नंबर जो है 32 ऑफ 2004 है। तो इस दोनों का जजमेंट का आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपके फेवर में जो है सेक्शन 9 का ऑर्डर हो गया है तो आप लोग डाइवोर्स के लिए कर सकते हैं। और आपके केसेस में अगर अभी तक डाइवोर्स नहीं हो पाया है और अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो पहले सेक्शन 9 का आवेदन लगाएं, उसके बाद आप साल भर तक वेट करिए। वेट करने के बाद अगर आप डाइवोर्स के लाएंगे तो आपको डायरेक्टली वहां पर से डाइवोर्स मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग जो है डाइवोर्स के केस में 3 साल 4 साल 5 साल तक वहां पे परेशान होते रहते हैं। तो आपको इस तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका आप यूज करिए और 2 साल तक वेट करिए और आपको वहां पे जो है 1 साल के बाद आपको वहां पर से डाइवोर्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप लोगों को जो भी वीडियो मैं अगर यहाँ पे चैनल पे डालूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।